नेचुरल डिजास्टर्स जीवन को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनके बारे में सतर्क रहने के लिए हमें इन डिजास्टर्स के पीछे के विज्ञान को समझने की जरूरत है। चलिए हम सबसे खतरनाक नेचुरल डिजास्टर्स में से एक पर नजर डालते हैं, थंडरस्टॉर्म। जी हां, थंडरस्टॉर्म विनाशकारी हो सकते हैं। ये कैसे होते हैं? चलिए इसके कारण को अच्छे से समझते हैं। थंडरस्टॉर्म्स के बारे में जानने के लिए हमें पहले लाइटनिंग के बारे में सीखना होगा, और ये जानने के लिए कि लाइटनिंग क्या है, हमें प्रकृति में मौजूद दो तरह के चार्जेस के बारे में जानना होगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ऑपोजिट होने के कारण ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन दोनों चार्जेस का लाइटनिंग से क्या संबंध है? चलिए देखते हैं। बादलों में पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं जो कि एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। हालांकि उग्रता के दौरान चार्जेस एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और बादलों के किनारों पर जमा हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होगा? हम जानते हैं कि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस अट्रैक्शन की वजह से डिस्चार्ज होता है जो लाइटनिंग को जन्म देता है। लेकिन रुकिए, डिस्चार्ज से हमारा क्या मतलब है? ऑपोजिट चार्जेस क्या हैं? ये डिस्चार्ज कैसे होता है? ये तीन तरीकों से होता है। एक संभावना तब है जब डिस्चार्ज दो अलग अलग बादलों के बीच में होता है। दूसरी संभावना तब है जब डिस्चार्ज सेम बादलों में होता है, और अंत में जब ये बादल और पृथ्वी के सरफेस के बीच में होता है। चलिए हर केस को डिटेल में समझते हैं। पहले केस में जब हम लाइटनिंग को दो अलग अलग बादलों के बीच होता देख सकते हैं। इस केस में बादल के एक साइड पर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स दूसरे बादल के पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के साथ टकराते हैं और लाइटनिंग बनती है। आप देख सकते हैं कि दो बादलों के बीच कांटेक्ट जरूरी नहीं है अगर चार्ज को एक बादल से दूसरे में प्रवाह करना है। तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि दूसरे केस में क्या होगा? जी हां, ऑपोजिट चार्जेस सेम बादल के किनारे पर जमा होते हैं। तो उदाहरण के तौर पर बादल का ये साइड पॉजिटिव चार्ज से भर जाता है और ये साइड नेगेटिव से। बादल इतने छोटे होते हैं कि चार्जेस एक दूसरे से ज्यादा समय तक अलग नहीं रह सकते। इसी कारण चार्ज्ड पार्टिकल्स डिस्चार्ज होने के लिए सेम बादल के अंदर टकराते हैं और लाइटनिंग बनाते हैं। खैर, हमें यकीन है कि आपने गेस कर लिया होगा कि तीसरे केस में क्या होगा। अगर लाइटनिंग पृथ्वी से टकराती है तो क्या हम कह सकते हैं कि बादलों और पृथ्वी के बीच डिस्चार्ज होता है? जी हां, ऐसा ही होता है। बादलों के किनारों के पास चार्जेस ऐसे जमा होते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस ऊपर पहुंच जाते हैं और नेगेटिव चार्जेस सबसे नीचे जमा हो जाते हैं। इसी समय पृथ्वी के पास भी पॉजिटिव चार्जेस उसके सरफेस पर जमा होते हैं। जैसे जैसे बादल साइज में बढ़ने लगते हैं, नेगेटिव चार्जेस डिस्चार्ज होने के लिए पृथ्वी के सरफेस की ओर अट्रैक्ट होते हैं और इसके कारण थंडर और लाइटनिंग होती है। जी हां, जीवन को नष्ट करने की ताकत रखने वाली बिजली की लाइंस ऐसी ही बनती हैं। लेकिन ये इसका जवाब नहीं देता कि बादल क्यों गरजते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? हम इन सभी सवालों का जवाब अगले वीडियो में देंगे।